फायर क्या हुआ संक्षिप्त। एक भयंकर आग बुधवार दोपहर 26 नवंबर 2025 को वैंगफुक कोर्ट निवासी परिसर में लगी, जिसमें 7 में से 8 उच्च मंजिला 31/32 मंजिला टावर ब्लॉकों पर आग फैल गई। आग इतनी तीव्र थी कि इसे 5 अलार्म लेवल 5 की आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी और दमकल विभाग ने दर्जनों फायर इंजन व दमकल कर्मियों को राहत एवं बचाव में लगाया। डाउनवर्ड ट्रेंड नुकसान और स्थिति। सरकार द्वारा दी गई ताज़ा सूचना के अनुसार मृतकों की संख्या कम से कम 128 पहुंच चुकी है। ये हांगकांग का सबसे भयंकर रेजिडेंशियल आग हादसा माना जा रहा है। साथ ही लगभग 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। कई लोगों की जान बचाने व मौतों की पुष्टि अभी जारी है। कम से कम 79 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें दमकल कर्मियों समेत कई प्रभावित हुए। मैग्नीफाइंग ग्लास आग लगने का कारण। प्रारंभिक जानकारी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग की शुरुआत हुई थी टावरों के बाहरी हिस्सों पर बने बांस बैम्बू के मचान और उसके जाल नेटिंग से, जो मरम्मत रिनोवेशन के दौरान लगाए गए थे। इसके साथ ही बाहरी दीवारों पर इस्तेमाल होने वाले फोम पैनल्स और अन्य ज्वलनशील सामग्री भी आग की तीव्रता बढ़ाने का मामला बन रही है। इसके चलते आग ने बहुमंजिला बिल्डिंगों में बहुत तेजी से फैलाव दिखाया, ऊपर मंजिलों तक, और बचाव कार्य को अत्यधिक कठिन बना दिया। राहत, बचाव व प्रतिक्रिया। दमकल और बचाव दल ने पहली बार जितना संभव हो पाया, लेकिन मचान, ज्वलनशील सामग्री और तेज गर्मी के कारण बचाव कार्य में बहुत मुश्किलें आईं। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान झेलने वालों के लिए फिलहाल अस्थायी राहत केंद्र, रहने खाने की व्यवस्था और मदद प्रबंधित किए हैं। साथ ही जांच शुरू कर दी है, जिन पर आरोप है कि वह रिनोवेशन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे थे। घटना की गंभीरता के कारण शहर में जांच की मांग, कानून व्यवस्था में बदलाव और अग्नि सुरक्षा नियमों की समीक्षा की आवाज जोर पकड़ रही है। अगर आप चाहें, मैं हिंदी में इस हादसे का एक समय क्रम टाइमलाइन बना सकता हूं, जिससे पता चले कि आग कब लगी, बचाव कब हुआ और जानकारी कैसे बदली। इससे पूरा घटनाक्रम समझना आसान होगा। चाहिए करेंगे। हांगकांग की मल्टी स्टोरी इमारतों में कैसे लगी इतनी भीषण आग, अब तक 55 की मौत। हांगकांग फायर 7 बिल्डिंग 31 मंजिल और 2000 से ज्यादा फ्लैट। बांस और प्लास्टिक से फैली ऐसे फाल आग, सब जलकर हो। वैंगफुक कोर्ट फायर भयंकर आग की घटना। अब तक हमें जो ज्ञात है वह इस प्रकार है। 1. 26 नवंबर 2025 को दोपहर लगभग 2:51 बजे वैंगफुक कोर्ट टाइपो, हांगकांग में आग लग गई। 2. आग तेजी से फैली और 7 में से 8 टावरों में से कम 7 टावर जल उठे। 3. मौके पर बड़ी संख्या में निवास परिवार, बुजुर्ग, बच्चे थे। कुल लगभग 4800 लोग प्रभावित हुए। 4. शुरुआती खबरों के मुताबिक मृतकों की संख्या कम से कम 128 तक पहुंच चुकी है। साथ ही 79 जोड़ लोग घायल और 200 जोड़ लोग अब भी लापता माने जा रहे हैं। 5. आग इतनी भयंकर थी कि इसे हांगकांग में अब तक की सबसे जानलेवा रेजिडेंशियल आग में गिना जा रहा है। फायर संक्षेप में, एक मरम्मत कार्य के दौरान लगे बांस के मचान और ज्वलनशील सामग्री के कारण लगी आग ने 7 उच्च मंजिला इमारतों को चपेट में ले लिया। नतीजा कई सैकड़ों मृत, घायल और लापता। अगर चाहे, मैं इसी समाचार का हिंदी में एक छोटा रिज्यूम 50-60 शब्द भी बना सकता हूँ। 3 लोग घटना का प्रारंभ और आग कैसे भड़की। 26 नवंबर 2025 को दोपहर लगभग 2:51 PM HKT पर वैंगफुक कोर्ट, जो टाइपो जिले में स्थित एक आवासीय कॉम्प्लेक्स है, में आग लगने की पहली सूचना मिली। उस समय उस कॉम्प्लेक्स में बड़ी मात्रा में मरम्मत, नवीनीकरण, रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसमें पारंपरिक बांस बैम्बू की सीढ़ियां और हरे नेट ग्रीन मेश प्रोटेक्टिव नेटिंग से महादेव दीवारों को कवर किया गया था। आग की शुरुआत उस बाहरी बांस स्कैफोल्डिंग और प्रोटेक्टिव नेटिंग से बताई जा रही है और प्रारंभ में ही तेज हवाओं के कारण आग बहुत तेजी से फैल गई। घटनास्थल पर मौजूद निवासियों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें बच निकलने का समय नहीं मिला। कई वरिष्ठ नागरिक और असहाय लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए। घर परिसर और प्रभावित जनसंख्या। वैंगफुक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुल 8 भवन टावर्स थे, प्रत्येक लगभग 31-32 मंजिला। वहां करीब 2000 फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स थे और लगभग 4800-5000 लोग रहते थे। मरम्मत के चलते वे भवन स्कैफोल्ड थे, यानी बाहर बांस और नेटिंग से ढके हुए, ताकि बाहर की दीवारों की मरम्मत या पेंटिंग हो सके। यह पारंपरिक तरीका था, जो हांगकांग में अभी भी इस्तेमाल होता है। फायर आग की तीव्रता और बचाव प्रयास। आग की तीव्रता और फैलाव को देखते हुए फायर ब्रिगेड ने आग को नंबर 5 अलार्म, यानी सबसे उच्चतम आपात स्थिति घोषित किया, जो शहर में इस्तेमाल होने वाली सबसे गंभीर स्थिति है।
दमकल विभाग फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने घटनास्थल पर 100 जोड़ फायर ट्रक्स और कई एम्बुलेंस भेजी। आग सबसे पहले एक टॉवर ब्लॉक एफ वैंगचियोंग हाउस के बाहरी हिस्से में शुरू हुई, स्कैफोल्ड और प्रोटेक्टिव नेटिंग से, और फिर हवाओं तथा ज्वलनशील सामग्री की वजह से पास की इमारतों तक तेजी से फैल गई। रात भर और अगले दिन तक बचाव व अग्निशमन कार्य जारी रहे, लेकिन ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। गहरी गर्मी, धुएं और गिरते मलबे की वजह से कई लोग वहीं फंसे हुए थे या बाहर निकलने में असमर्थ थे। वार्निंग साइन कारण सुरक्षा की अनदेखी या असुरक्षित सामग्री। सरकार की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिन बांस की स्कैफोल्ड और प्रोटेक्टिव नेटिंग का उपयोग किया गया था वे शायद सुरक्षित फायर रेजिस्टेंट नहीं थे। इसके अलावा कुछ बाहरी दीवारों पर इस्तेमाल की गई प्लास्टिक फोम प्रोटेक्टिव शीटिंग कैनवस भी आग के फैलाव में मददगार साबित हुई। उस रेनोवेशन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी की थी। पुलिस और भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने कहा कि उन्हें ग्रोस नेग्लिजेंस, बहुत बड़ी लापरवाही के आधार पर संदेह है। कई दस्तावेज, मोबाइल फोन व कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। प्रारंभ में देखी गई शिकायतों में कुछ निवासियों ने पहले ही आग सुरक्षा उपकरणों, फायर अलार्म्स, सेफ एग्जिट पाथ्स की खामियों की ओर इशारा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। डाउनवर्ड ट्रेंड, नुकसान जान माल दोनों भारी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक कम से कम 128 लोग इस आग में मारे गए। इसके अलावा 79 जोड़ लोग घायल हुए हैं। करीब 200 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनके फंसे होने या मर चुके होने की संभावना है। कई परिवारों का घर पलार हो चुका है, उन्होंने रातों रात अपना सब कुछ खो दिया। कई वरिष्ठ नागरिक और असमर्थ लोग थे जिनके लिए भाग निकलना और भी मुश्किल था। कई जानें ऐसी हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस अधिकारी जवाबदेही, गिरफ्तारियां और जांच। इस प्रकरण में 3 लोगों को, जिनमें निर्माण कंपनी के निदेशक और एक इंजीनियरिंग सलाहकार शामिल हैं, मैनस्लॉटर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन (ICAC) ने भी भ्रष्टाचार व लापरवाही की व्यापक जांच शुरू की है, ये देखने के लिए कि निर्माण प्रक्रिया, सामग्री खरीद, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन में कितनी भूमिका थी। शहर की सरकार ने घोषणा की है कि अब हांगकांग में अन्य चल रहे रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स की स्पीड जांच होगी, विशेष रूप से उन इमारतों की जिनमें बांस, स्कैफोल्ड या पुरानी सस्ते प्रोटेक्टिव मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हों। साथ ही कई डिस्प्लेस्ड बेघर हुए परिवारों के लिए अस्थायी राहत शिविर, टेम्पररी शेल्टर्स और राहत राशि की व्यवस्था की गई है। पेंसिव फेस, सामाजिक और मानव दृष्टि से प्रभाव। इस हादसे ने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। घर जो लंबे समय से उनका आशियाना था, राख हो गया। कई वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग जिनके लिए भागना मुश्किल था, अब या तो मरे हुए हैं या कहीं गायब हैं। जिन लोगों को बचाया गया है, उन्हें अब सुरक्षित आवास, कपड़े, भोजन, दवाइयां चाहिए। घटना ने यह भी उजागर किया कि शहर में पारंपरिक निर्माण तरीके और सामग्री जैसे बांस, स्कैफोल्ड, सस्ती प्रोटेक्टिव नेटिंग अब आधुनिक, घनी आबादी वाले शहरों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। साथ ही लोगों के विश्वास पर सवाल खड़ा हुआ है। क्या निर्माण कंपनियां, सरकारी विभाग, वायरिंग, सुरक्षा निरीक्षण सब मिलकर लापरवाही कर रहे थे? मृतकों तथा मारे जाने वालों की संख्या बढ़ने के साथ गुस्सा और सार्वजनिक आक्रोश बढ़ रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या हुआ? अगली कार्रवाई और सुधार की ओर संकेत। अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी जांच होगी कि रेनोवेशन के दौरान किन मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, क्या वो सुरक्षा मानकों के अनुरूप थे और किसने किसे अनुमति दी। गिरफ्तारियां जारी हैं। कई अन्य आवासीय प्रोजेक्ट्स में पुनरावलोकन, सेफ्टी ऑडिट, इंस्पेक्शन तय किया गया है, खासकर उन भवनों में जहां बैम्बू, स्कैफोल्डिंग या पुरानी प्रोटेक्टिव मटेरियल्स इस्तेमाल हो रही हों। राहत कार्य जारी है। जिन लोगों ने घर गंवा दिए, उन्हें अस्थायी छत, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार और स्थानीय संगठनों द्वारा मदद मुहैया कराई जा रही है। इस घटना ने एक गंभीर चेतावनी दी है। भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, निर्माण सामग्री, इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्थापत्य कंस्ट्रक्शन में पारंपरिक तरीकों और सस्ती सामग्री के उपयोग पर पुनर्विचार आवश्यक है। न्यूज़पेपर, वर्तमान स्थिति, जांच, बचाव, राहत अपडेट्स। 28 नवंबर तक अधिकारियों ने घोषित किया कि बचाव एवं आग बुझाने का काम मुख्यतः पूरा हो चुका है, लेकिन कई इकाइयां, यूनिट्स अभी भी खतरे में मानी जा रही हैं, क्योंकि मलबा, गर्मी और स्ट्रक्चरल अस्थिरता है। मृतकों की संख्या 128 तक पहुंच चुकी है, लेकिन अधिकारी इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि खोज जारी है, हो सकता है कि अभी और शव मिलें।
भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियां, निर्माण कंपनी, परियोजना प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सब कंट्रैक्टर्स सभी के खिलाफ तफ्तीश चल रही है। संभावित लापरवाही और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन जांच का विषय है। शहर के अन्य बड़े रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स के लिए सुरक्षा ऑडिट लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि इस तरह की त्रासदी दोबारा न हो। बुलेसाई निष्कर्ष, एक बड़ी त्रासदी, सबक और चेतावनी। वैंग फूक कॉट की यह आग, जो शुरुआत में एक मरम्मत कार्य का हिस्सा थी, हांगकांग की अब तक की सबसे भयानक रेजिडेंशियल आग में बदल गई। इससे 100 जोड़ लोग मरे, सैकड़ों घायल या लापता हुए और हजारों की जिंदगियां तबाह हो गईं। इस हादसे ने ये दिखा दिया कि जब निर्माण में सस्ते, असुरक्षित या पुराने तरीका अपनाया जाए, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड हाई राइज बिल्डिंग्स में, तो भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। भविष्य में यह जरूरी होगा कि भवनों की मरम्मत या नवीनीकरण हो तो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स यूज हों। स्कैफोल्ड और प्रोटेक्टिव नेटिंग जैसी चीजों की सेफ्टी सर्टिफिकेशन हो। अग्नि सुरक्षा, फायर अलार्म्स, फायर एग्जिट रास्ते, इवैक्यूएशन प्लान सुनिश्चित हों। और निर्माण कंपनियों व रेगुलेटरी बॉडीज को जवाबदेह बनाया जाए। वैंग फूक कॉट ट्रेजेडी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी और सबक है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इसके बाद हांगकांग व अन्य डेंसली पॉपुलेटेड शहर सीख लेकर स्ट्रिक्टर बिल्डिंग सेफ्टी और फायर सेफ्टी नॉर्म्स लागू करेंगे।